हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रतिशत के पास सेकंड के बारे में। तो इसमें जो परीक्षा में फेल पास से संबंधित आधारित क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये ट्रिक को याद रखिएगा। 100 प्लस है ना सी, फिर उसके बाद माइनस ए प्लस बी, ये दोनों का योग। ठीक है, ये इतना देख लीजिए तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर एक और सूत्र बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में तथा 25%, सॉरी हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% है। दोनों विषय में 20% विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए। तो इसमें आपको ए क्या लिखना है, आपको ए लिखना है जो पहले संख्या दिया है यानी 40, बी लिखना है, बी दूसरी संख्या दिया है यानी 25, ठीक है, और सी लिखना है, सी यानी तीसरी संख्या दिया है, तो तीसरी संख्या कितना है 20। तो मैंने आपको बताया था कि 100 प्लस 20 माइनस ए प्लस बी, ए प्लस यानी ए यानी हो गया 40 और बी यानी 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 65। तो 120 में 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 55%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, ये क्लियर। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि एक सूत्र, ये किस कंडीशन में ये वाला सूत्र लगेगा, जब आप जो ए बी का जोड़ है, ए बी का जोड़ 100 से, ए बी का जोड़ जो रहेगा वो 100 से नीचे रहेगा, तब 100 से नीचे रहेगा, तब नीचे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसी का देख लीजिए, ये ए बी का जोड़, तो 40 प्लस 25 बराबर 100 से नीचे होना चाहिए बोला है, यानी 100 से नीचे की संख्या होनी चाहिए, नीचे की संख्या। तो इसमें देखिए 65 जो है वो 100 से नीचे है ना, 65 जो है 100 से नीचे है, तो ये वाला सूत्र लागू होगा। 100 से नीचे रहेगा तो ये वाला सूत्र यहां मैं लिख देता हूं ऊपर में, 100 से नीचे तो ये वाला सूत्र। और सर बोलेंगे 100 से अधिक तो कौन सा वाला सूत्र, तो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है उसमें। 100 से अधिक रहेगा ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं, पहले इसको मिटा देता हूं। 100 से अधिक रहेगा तो उसका मैं सूत्र बता देता हूं आपको। जिसका 100 से अधिक हुआ उसका क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको क्या करना है कि 100 प्लस सी सेम रहेगा, 100 प्लस सी माइनस, उसके बाद क्या करना है 100 माइनस ए प्लस 100 माइनस बी, बस आ जाएगा आपका। और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद कर देना है, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक क्या कर देना है, बंद कर देना है। छोटा कोष्टक में 100 माइनस ए प्लस 100 माइनस बी, बस यही सूत्र लगाना है, आपका आ जाएगा। जब 100 से अधिक हो, दोनों का जोड़ जो है 100 से अधिक हो, तब 100 से, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स, और इसको लुप्त पद करके वेन डायग्राम करके बनाते हैं, जो बहुत गलत होता है। तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन बता देता हूं आपको, आपके स्क्रीन पे शो हो रहेगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी में 70 अंग्रेजी और 50 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिख लीजिए पहले ए। तो ए बराबर कितना बोला है, तो ए बराबर बोला है भैया 60, बी बराबर बोला है 70 और सी बराबर बोला है कितना, तो सी बराबर बोला है 50। तो मैंने बोला था इन दोनों को पहले जोड़ लो, तो अपन जोड़ लेते हैं ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी को देख के जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी हो गया 130, और 130 किससे अधिक है, 100 से अधिक है। तो मैंने बोला था कि 100 से अधिक होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला, और 100 से नीचे है तो कौन सा सूत्र लगेगा, नीचे यानी कम लिख दीजिए। 100 से कम है तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो चलिए इस सूत्र में लगाते हैं। तो 100 प्लस सी, तो सी का मान कितना है 50, ठीक है। उसके बाद माइनस कर देना पूरे कोष्टक को। उसके बाद इसमें क्या लिखना, इसमें लिखना है 100 माइनस ए। 100 माइनस ए कितना होगा, तो 100 माइनस ए कर देते हैं, ए का मान है 60, ठीक है। सेकंड वाले प्लस लिखते हैं, फिर 100 माइनस बी, 100 माइनस बी, बी का मान कितना है 70, ठीक है। और बड़ा वाला कोष्टक बंद, बड़ा वाला कोष्टक बंद। तो अब 100 150 हो जाएगा, ये 150 माइनस का माइनस कर दिए, बड़ा वाला कोष्टक रख देते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 40, प्लस इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। और ये वाले कोष्टक को ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ इसके बराबर क्या होगा 150
150 प्लस माइनस ये कितना है 80, ये कितना है 80, तो 70, ये कितना है 70, ये 70 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 150 में 80%। ठीक है, एकदम इजी है कि नहीं फ्रेंड्स। एक और बता देता हूं, उसके बाद में इसका पैटर्न चेंज करूंगा। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा कि 100 से अगर कम हुआ तो ये वाला, 100 से अधिक हुआ तो ये वाला। ठीक है, ऐसे आपको मैं 100% बता रहा हूं कि ये जो ट्रिक है ना बहुत कम आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब बाकी सब वेन डायग्राम से बताएंगे इसको। वेन डायग्राम से बहुत मुश्किल से बनता है और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें वेन डायग्राम में, और ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछता ही है, ये आपको आगे जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी परीक्षा में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में कुल 30% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हुए थे, तो देखिए यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ा दिया, 600 लड़के बैठे हुए थे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, देखो कि a प्लस बी 100 से अधिक है कि नीचे है, तो a का मान दिया है 60 और b का मान दिया है 65, तो ये कितना हो गया, तो 125। तो 125 क्या है, 100 से अधिक है, b का मान 65 ही दिया है ना। हाँ, 125 100 से अधिक है, तो 100 से अधिक है तो कैसे करेंगे, तो 100 से अधिक है तो यही वाला सूत्र लगाओ, 100 प्लस सी, फिर उसके बाद पूरे कोष्टक में यहां माइनस करना, 100 माइनस ए कोष्टक बंद प्लस 100 माइनस बी कोष्टक बंद, और पूरा ये वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक। तो अपन निकाल लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो 100 प्लस सी कितना हो गया, 100 प्लस सी, तो सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान आप बता देते हैं यहां पर कितना है 30%, तो सी का मान यहां 30% कर दिए, माइनस 100 में पहले वाले का मान 60 है, फिर प्लस कर दिए, कोष्टक बंद कर दिए, दूसरे वाले का 100 में दूसरे वाले का मान कितना है, तो 65 है, फिर ये कोष्टक बंद कर दिए, फिर बड़े वाला कोष्टक। तो अब कितना आ जाएगा सर, ये 130 हुआ, ये 100 माइनस इन दोनों को अपन क्या किए, इन दोनों को करे तो 40 आया, घटाए तो प्लस, और इन दोनों को घटाए तो कितना आया 35 आया। ठीक है, और ये कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 75, तो यहां लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 130 में ये माइनस करेंगे 75 को, तो 130 में माइनस 75 करेंगे तो कितना होगा, तो 7 6 13 होता है, यानी 8 5 13 55 आएगा। कितना आएगा ये 55% आएगा, 55%। ठीक है, अब इसमें ध्यान में देना है, ये तो आपका आ गया कुल 55%, तो उसमें बोला गया है कि 60 परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं ना उसको बताना है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 600 में क्या करना है, देखो ये इतने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 600 में 55%, मैंने पहले ही बताया था क्या करना है आपको, नीचे 100% हटाएंगे, प्रतिशत यानी प्रति यानी भागित होता है 100, यानी ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो 6 5 6 30, हाथ में आया 3, 6 5 6 30 30 3, तो ये हो गया 330, तो इसका आंसर आ गया 330। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया कंप्लीट। तो ये वाला एक तो पैटर्न है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसका अभी दूसरा पैटर्न देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए अब दूसरा पैटर्न देखते हैं इसी में। तो इसमें एक पैटर्न ये भी रहता है फ्रेंड्स, इसमें एक पैटर्न कि एक छात्रावास में, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी, 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों आवश्यक खेले, तो कितने प्रतिशत लड़के हॉकी अथवा फुटबॉल खेलेंगे, है ना, कितने दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुल संख्या बराबर, इसका एक सूत्र होता है, इसका एक सूत्र है कुल संख्या बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाँ 800 लड़के वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखना है आपको a प्लस बी माइनस दोनों आइटमों की संख्या, दोनों आइटम की संख्या, दोनों आइटम की संख्या, बस। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें दिया कुल संख्या कितना दिया 800, तो कुल संख्या दिया है 800। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कुल संख्या जो है 800,
कुल संख्या 800। अब इसमें ए में यहां पर क्या करना है, कुल संख्या का प्रतिशत को आप लोगों को वो करना है, वहां पर ए भी कर देते, यहाँ पर कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, 800 है कुल संख्या। तो 800 का पहला संख्या कितना प्रतिशत होगा, पहला का होगा 75%। ठीक है, 75%। इसमें क्या करना है आपको, प्रतिशत यानी गुणा करना है। फिर दूसरे का क्या होगा, 800 गुना कितना प्रतिशत है, दूसरे का आइटम है कितना, तो 50%। ठीक है, माइनस दोनों आइटमों की संख्या। तो दोनों आइटमों की संख्या किसमें है, तो यहाँ पर दोनों कितने दोनों खेल खेलते हैं ये पूछा है। मतलब मान लीजिए एक्स जो है वो दोनों खेल खेलते हैं, कितना एक्स जो है दोनों खेल खेलते हैं। बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ए बी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये कर लीजिएगा कि कुल संख्या का A% प्लस यहाँ पर लिख लीजिएगा कुल संख्या गुना A% प्लस कुल संख्या गुना B%। अब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, कुल संख्या गुना A%, कुल संख्या गुना 20% माइनस दोनों आइटमों की संख्या। तो दोनों आइटमों की संख्या नहीं दिया है तो 800 का 800 लिख लीजिए। 800 में क्या करना है, जब इसको काटेंगे अपन, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया। ठीक है, तो इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 पंचे 40, 7 में 4, 8 से 56, 4 600। ठीक है, 60 प्लस 600 हो गया। दूसरा करना है अपने को, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 8 पंचे कितना होता है, 8 पंचे 40 यानी 400 माइनस एक्स का एक्स है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। यहाँ 800 है, अब माइनस एक्स। तो कभी भी याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर बराबर करके कर देता हूं, पक्षांतर कभी भी करते हैं, मैं एकदम ही बेसिक से बढ़ा रहा हूं, पक्षांतर करने पर तो क्या होता है, यहाँ पर की जो संख्या है, संख्या एक तरफ लेते हैं और या फिर जो एक्स या फिर कोई भी संख्या उसको एक तरफ लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 1000 में ये जो प्लस में है प्लस 800, इधर आएगा तो माइनस 800 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 800 हो जाएगा। और ये जो प्लस है ये इधर जाके प्लस माइनस एक्स जो है प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया आंसर कितना, 200। ठीक है, आ गया आंसर कितना, 200। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा लंबा हो गया, हाँ थोड़ा सा लंबा लेकिन एकदम ही इजी है। मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने में एक चीज याद रखिएगा, तो प्लस होता है माइनस हो जाता है, माइनस जो है प्लस में हो जाता है, यानी संख्या चेंज हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर अच्छे से बता देता हूं मैं आपको, इस अभी वाले में पूरा क्लियर समझ में आ गया। कुल संख्या लिखिए, कुल संख्या बराबर क्या होगा, कुल संख्या गुणा A%, आएगा तो नीचे 100 कर देना, प्लस कुल संख्या B% गुणा B%। अब माइनस क्या करना है, दोनों संख्या। तो चलिए अब इतना आपको समझ में आ जाएगा ये सूत्र। ठीक है, तो अभी इसमें आप बोलेंगे सर हमको तो समझ में नहीं आया कि वो सूत्र कब लगेगा, ये सूत्र। तो इसमें देखिए कुल संख्या दिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट में दिया है, इसमें कुल संख्या नहीं दिया है। तो एक कार्यालय में 70% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि दोनों में से प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेते हैं तो 25% कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं। तो कार्यालय कुछ कितने कर्मचारी हैं, तो कार्यालय में मान लीजिए एक्स कर्मचारी है, ये एक्स कर्मचारी, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब कुल बोले, कुल नहीं पता है इसलिए एक्स का एक मतलब पहला संख्या कौन सा है, 70%, इसलिए 70/100 करे। फिर दूसरा पता है क्या, कुल संख्या नहीं पता, इसलिए दूसरा का क्या करें, कितना परसेंट दिया है, 40%। कॉफी पीते हैं 40 की है तो 40/100। फिर माइनस दोनों संख्या कर दिए, तो दोनों संख्या क्या कर दिए, दोनों कुछ ना कुछ पे लेते हैं। तो इसमें 25 कर्मचारी है, 25 कर्मचारी दोनों में कुछ ना कुछ पे लेते हैं। बस आपका आ जाएगा कुल संख्या। एक्स का एक्स कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ये कितना हो गया, 7x प्लस ये हो गया 10 और ये हो गया 4x प्लस 10 और माइनस 25। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। जब संख्या सेम हो तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती है, तो ऊपर की संख्या को जोड़ दिए तो 11x हो गया, 11x बटा 10 हो गया। तो इसमें 25 है और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। अब इसमें दो तरीके से बता रहा हूँ, ये लघुत्तम निकालना है या त्रियक गुणा कर देना है। त्रियक गुणा कर लीजिए, लघुत्तम वाले के बाद में मैं बता दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x, और ये क्या हो जाएगा -250, फिर इसके बटे में 10। ठीक है, इधर त्रियक गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 250, ये वाला जो संख्या है इधर x है तो ये 10x हो जाएगा, 10x। ये वाला संख्या x है ना, इधर से गुणा होगा, यहाँ पर बता देता हूँ। तो 11x माइनस 250, ये इधर जाके इधर बराबर 10 है, 10 है। अब देखिए ये वाला इधर चले जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा पक्षांतर करने पे। तो मैंने बताया संख्या क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ये 11x माइनस इधर आया तो 10x और बटा ये प्लस 250, तो x बराबर क्या आ जाएगा 250, x बराबर 250। तो यही है आपका आंसर, x बराबर 250। ठीक है, इसमें एक और पैटर्न है, इसमें एक और पैटर्न बता देता हूं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट पैटर्न है। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पिया, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी तथा चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 है तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। ये इसका लास्ट पैटर्न है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि कुल संख्या बराबर सेम वहीं तक के रहेगा। कुल संख्या का A%, कुल संख्या प्लस B% माइनस दोनों संख्या, फिर उसके बाद कोई भी आइटम ना लेने वाली की संख्या। इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, कोई भी आइटम ना लेने वाली की संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना दिया, कुल संख्या का कितना है, तो कुल संख्या नहीं पता तो इसलिए उसको अपन x मान लेते हैं। कुल संख्या नहीं पता तो कुल संख्या का कितना परसेंट है, तो कुल संख्या का परसेंटेज पहले वाले में 68%। तो कुल संख्या का कितना 68% है, तो अपन 100 कर लेते हैं। सेकंड वाली संख्या कितनी है 62% है, तो x गुणा 62% कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है भैया कि यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है, तो दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है 550 है, तो ये 550 कर लिए, 550 है ना, हाँ 550 कर लिए, प्लस कोई भी आइटम ना लेने वाली संख्या। तो कोई भी आइटम कौन सा है, तो कुल का 25% क्या है नहीं लिया है। जहां प्रतिशत देगा वहां बटा 100 कर देना। यहाँ पर क्या कर देना है, कहां प्रतिशत लिया है वहां 100 कर देना, आपका आ जाएगा। बस इतना ही है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना ही है। तो चलिए अब इसका अपन आंसर निकालते हैं एक ही इसमें। ठीक है, तो इसका क्या कर देते हैं, सेम संख्या है तो दोनों जुड़ जाएगा बोला, तो ये जुड़ जाएगा तो 70 6 130 हो जाएगा। 130x बटा 100, ठीक है, माइनस 550 धन x है तो ये 25x बटा 100, 25x बटा 100। अगर इसको अपन ऐसे भी लिख दिया जाए, ऐसे ना लिखिए, x पहले लिख लेते हैं। जैसे यहां पर लिख दिए धन 25x बटा 100 माइनस 550, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी दोनों जोड़ देते तो ये 155 हो जाएगा, 155x बटा 100, और ये वाला 55x बटा 100, और यहाँ पर क्या करेंगे 550। तो अब इसको क्या कर देते हैं अपन, काट देते हैं। तो किससे काटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 बीसम, 5 तिया 5 एकम, तो ये क्या हो गया 31 बटा 20, 31 बटा 20 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 31 बटा 20 हो गया, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो करके जगह कम है, 31x बटा 20 माइनस 550, माइनस 550। x तरफ 1 ले लेते हैं, इसके बराबर कितना है x है, तो x तरफ 1 कर देते हैं 550। तो x को इधर लाएंगे तो मैंने बोला था ये माइनस हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, और प्लस 550 माइनस 550 जाके उधर प्लस 550 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब यहाँ कुछ नहीं मतलब एक त्रियक गुणा बोला था, तो 31 से कम 31, 20 से कम 20, तो 31x माइनस 20x बटा 20। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ मतलब 20 बटा 550। तो इसको अपन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11x, घटाएंगे तो
और ये 550 गुणा 20, तो ये 11 से भाग दे दिए, 11 पंचे 55, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 1000। तो यही आपका आंसर है, 1000 ही क्या है आपका आंसर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।